श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। रघुकुल के राजाओं का, जिनकी निष्ठा के कारण, तपश्चर्या के कारण रघुवंश में, रघुकुल में प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ, उन राजाओं की निष्ठाओं का, गुणों का हम चिंतन कर रहे हैं। और इसके लिए सहायभूत महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित रघुवंश के आरंभ में रघुकुल के राजाओं का वर्णन करने वाले जो श्लोक है, उनकी सहायता से हम विचार कर रहे हैं। रघुकुल के राजाओं का वर्णन करते समय, वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास जी ने वर्णन किया कि रघुकुल के राजा कैसे थे। तो कहा, आजन्म शुद्ध, आजन्म शुद्धानाम। आजन्म, आजन्म माने जन्म से लेकर। आजन्म, यह जो आंग है ना, जो उपपद में आया है, वह जो आंग यानी वो जो आ है, मर्यादा और अभिविधि, इस प्रकार से कहा जाता है। एतमातम गितम विद्यात, तो मर्यादा और अभिविधि, इस दो अर्थ में यह आ जाता है। प्रकार क्या है, विस्तार व्याकरण का है तो नहीं करूंगा, परंतु इतना कहूंगा कि किसी वस्तु को मर्यादा के रूप में बताना है तो उस मर्यादा के साथ अगर पर्याप्तता बताई जाए तो, और मर्यादा को छोड़कर पर्याप्तता बताई जाए, परिच्छिन्नता बताई जाए, तो इस प्रकार से विचार करो। यानी दरवाजे तक या फिर उस पेड़ तक जो जमीन है वह हमारी है। पेड़ तक जमीन हमारी है, इसका अर्थ क्या हुआ? पेड़ को छोड़कर नहीं, पेड़ जिस जमीन पर है वह भी जमीन हमारी है। परंतु थैली भर, थैली भर आलू हो या मूंगफली हो, तो मूंगफली की जो मर्यादा है वह थैली को छोड़कर है। इस प्रकार से अगर विचार करें तो जन्म से, यानी जन्म को छोड़कर नहीं, जन्म के साथ विचार करना है। आजन्म, जन्म से लेकर, यह कहते हुए जन्म का उसमें अंतर्भाव करना है, जन्म को भी गिनना है। तो जन्म का जो कारण है उसके साथ, तो जन्म की कारण के साथ जो शुद्ध थे। क्या जन्म का कारण शुद्ध हो सकता है? इसका विचार करते हुए कहा, जन्म का कारण शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म के लिए कारणभूत हमारे कर्म शुद्ध नहीं है, वासना से लिप्त है, वासना से युक्त है। इसीलिए हमारे जन्म के कारण शुद्ध नहीं है। और शरीर का जो कारण है वह तो हमारे माता पिता का रेत और अंड है, और वह तो शुद्ध नहीं है, क्योंकि वह जड़ माया प्रकृति का परिणाम है। इसीलिए हमारे जन्म का कारण शुद्ध नहीं है। परंतु रघुकुल के जो राजा थे, उन्हें उनकी तपश्चर्या के कारण वह जन्म प्राप्त हुआ था। योग भ्रष्ट का जो विचार आया, योग से भ्रष्ट माने योग छोड़कर कहीं भ्रष्ट हुए, ऐसे नहीं।
जिस योग मार्ग का, जिस साधन का अवलंब किया था, वह पूर्व जन्म में पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए उसे आगे बढ़ाने के लिए जो जन्म प्राप्त हुआ वैसा। तो जन्म का कारण भी शुद्ध है और जन्म के पश्चात जो जीवन है वह भी शुद्ध है। ऐसे रघुकुल के राजा थे। और जन्म की प्राप्ति के बाद उन्होंने जो कर्म किए उसके बारे में कह रहे हैं। क्योंकि जन्म के पूर्व में अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्मों के कारण अच्छा जन्म मिला, बात सही है। परंतु उसके पश्चात भी अच्छे कर्म किए, और कैसे किए इसका विचार करते हुए कहा आफलोदय कर्मणाम। दूसरा विचार बताया, आफलोदय, फल की उदय तक, यानी फल के उदय को लेकर, फल को लेकर, फल की प्राप्ति तक, सरल अर्थ है, फल की प्राप्ति तक कर्म करना। अब फल की प्राप्ति तक कर्म करना माने, सरल सा उदाहरण दे देते हैं तो बात अच्छे से समझ में आएगी। मैंने सोचा चलो खेती करेंगे। किसी ने पूछा क्यों, खेती क्यों करना चाहते हो? अरे खेती करना कोई कठिन बात है? इतना आसान है। अच्छा, कैसे? मैंने देखा, अभी 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 एक किसी व्यक्ति ने कहा, देखा, तो उसने उसका जो जमीन है, छोटा सा जो जगह है, छोटी सी जो जमीन है, वहां पर ऐसे इतने फल लाए, और उसमें उसे इतना इतने लाख रुपए का फायदा हुआ, मुनाफा हुआ। कितनी आसान बात है। बीज बोने के बाद पेड़ आ जाते हैं, फल मिल जाएंगे। कौन सी कठिन बात है? मित्र ने कहा ठीक है तो करो। बीज बोए, खेती शुरू की, तब पता चला बीज बोने के बाद कर्म समाप्त नहीं होता। उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसको खाद देना चाहिए, पानी देना चाहिए। तब जाकर जब ऐसा ख्याल रखा जाता है तो फसल उगती है और धान मिलता है, फल मिलता है। नहीं तो बीज बोने के बाद वृक्ष निकल आता है, फल मिलना ही है। परंतु क्या वहां पर हमारा कर्म समाप्त हुआ? चलो खेती का तो उदाहरण छोड़ दो, एक छोटा सा और सरल उदाहरण करते हैं। आम की गुठली, आम का पेड़ उगाना है तो मैंने आम के बीज को बो दिया। अब छोटा सा पौधा निकल आया है, उस पौधे का ख्याल रखना पड़ा। क्या काम मेरा समाप्त हुआ? देखा तो हो गया, क्योंकि आम गुठली बो दी, उसमें से पौधा निकल आया है, अभी उसका वृक्ष बन जाएगा, मुझे आम के फल मिलेंगे। परंतु काम वहां पे समाप्त नहीं होता, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। आने जाने वाले उसको उखाड़ कर फेंके ना, कोई जानवर वगैरह आए, गाय हो, भैंस हो, वो उसको मुंह न लगाए, उसको खा ना जाए। भेड़ बकरियां हो, उसको पैर के नीचे कुचला न जाए, तो उसके आजू बाजू में कोई फेंस बनवा दो, कोई खंबे वगैरह लगा दो। कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी होगी ना, आवश्यकता जरूर हो जाती है। उतना ही नहीं, बड़े हो जाए तो आजू बाजू में खाद डालना चाहिए, उसके दीमक कीड़े न लग जाए, खराब न हो जाए, इसके लिए ख्याल रखना चाहिए। तब जाकर जब फल मिलना शुरू होता है, तब जाकर कह सकते हैं अब मेरा काम आसान हुआ, क्योंकि उसके बाद भी ख्याल रखना ही है। आप फलोदय कर्मणाम, यही है, फल की प्राप्ति तक कर्म करना चाहिए, और फल की प्राप्ति के पश्चात लोगों के लिए कर्म करना चाहिए। लोक संग्रह में वार्थम कर्म कर तुम इहारसी, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। भगवत गीता में जो कहा वही विचार है। विचार कर रहे हैं आफलोदय कर्मणा। कर्म के प्रकार कितने हैं, किन किन प्रकार के कर्म रहते हैं, कैसे करने चाहिए, इसका विचार किया जाए तो विस्तार बहुत होगा। परंतु विस्तार ना करते हुए सारे विषयों का प्रतिपादन करने का प्रयास करता हूं। फल के प्राप्ति तक कर्म करने चाहिए,
यह एक विचार और उपदेश, और फल की इच्छा को छोड़कर कर्म करने चाहिए, यह दूसरा उपदेश। देख रहे हो? अब समझौता करे कैसे? इसमें श्रेष्ठ क्या है, कनिष्ठ क्या है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है? दो बातें कही। फल के प्राप्ति तक कर्म करो और फल की इच्छा छोड़कर कर्म करो। श्रेष्ठ क्या, कनिष्ठ क्या, कैसे समझे? एकदम आसान है, सरल बात है। फल के प्राप्ति तक कर्म की फल की इच्छा छोड़कर फल के प्राप्ति तक कर्म करो। ये कैसे होगा? यही होता है? इसे कहते हैं, बात सरल है परंतु गुह्य, इति गुह्यतमम शास्त्रम। भगवान कहते हैं, मैंने जो तुम्हें सब बात कही है ना, वह लोगों के समझ में नहीं आती, बहुत सी गूढ़ है। गूढ़ है माने छिपाई हुई है। ये कैसे बताई और छिपाई हुई कैसे? देखो, दोनों बातें समझे कैसे? देखो, प्रश्न फिर से कहता हूं, बातें फिर से कह देता हूं। पहले क्या कहा? आफलोदय कर्मणाम, फल के प्राप्ति तक कर्म करो। भगवत गीता कह रही है फल की इच्छा छोड़कर कर्म करो। समझे कैसे? आसान बात इतनी है, अगर फल की इच्छा न हो तो कर्म क्यों करे? सही है ना? फल की इच्छा ही नहीं है तो कर्म क्यों करे? और फल की इच्छा को छोड़कर कर्म करे तो क्या कर्म करने में हमारा मन लगेगा? क्या अच्छे से हम कर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा, फल की इच्छा को छोड़कर कर्म करो, परंतु कर्म कैसा करो? उसकी प्राप्ति तक करो। और यही राजा का, व्यक्ति का कर्तृत्व है। अगर राजा इस शब्द को बदलना है तो गृहस्थ धर्म का कर्तृत्व है। जो चार आश्रमों में जो ब्रह्मचारी है, जो वानप्रस्थी है और जो सन्यासी है, उनके लिए यह विचार आता नहीं है। उनके लिए जो विचार आएगा वो अलग दृष्टि से आएगा, भिन्न दृष्टि से आएगा। हाँ, ये बातें वहां पर भी लगा सकते हैं, उनके बारे में यह विचार कर सकते हैं, परंतु गृहस्थ के बारे में यह महत्वपूर्ण विचार है, क्योंकि सारे जो रघुकुल के राजा थे वे गृहस्थ थे, राजा थे। तो कैसे? साधनाओं की दृष्टि से विचार करते हैं। मैंने जैसे पहले कहा, कैसे किन प्रकार के कर्म रहते हैं। क्या है? नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध, प्रायश्चित्त, उपासना। 6 प्रकार के कर्म कहे गए। इनमें से कौन से कर्म करने चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए? तो काम्य कर्मों का त्याग करना ही चाहिए। निषिद्ध कर्म बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगर निषिद्ध कर्म ना करे तो उसके कारण प्रायश्चित्त कर्म करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी बचे क्या? नित्य, नैमित्तिक और उपासना। नैमित्तिक तो नैमित्तिक रहते हैं, तो जब अवसर आए तो करने चाहिए। षोडश संस्कार आदि जो कर्म है ना, वे सारे नैमित्तिक कर्म में आते हैं। विवाह आदि संस्कार हो, मौजी बंधन हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, नैमित्तिक है। तो नित्य कर्म हमारे जो है, संध्या वंदन आदि हो, पूजा पाठ हो, स्तोत्र का पठन हो, वे सारे उपासना कर्म, यह नित्य कर्म हुए, करने ही चाहिए। 6 कर्म कहे, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध, प्रायश्चित्त, उपासना। काम्य कर्म नहीं करने चाहिए, निषिद्ध कर्म बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो निषिद्ध कर्मों के कारण प्रायश्चित्त करने की निषिद्ध कर्म ना होने के कारण प्रायश्चित्त कर्म की करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तत्पश्चात होगा क्या? बचे क्या? नित्य, नैमित्तिक और उपासना। इसमें से जो हमारे नित्य कर्म है ना, और उपासना कर्म, उनको यथा योग्य करते रहना चाहिए, परंतु उनमें फल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए।
नित्य कर्म मेरे कर रहा हूं इसीलिए स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी ना। नित्य कर्म करना मेरा कर्तव्य है और उस कर्तव्य का परिणाम दिखाई देना ही चाहिए, इसीलिए तब तक मैं कर्म करते रहूंगा। मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। यही विचार से प्रेरित रघुकुल के राजाओं का जन्म था। एक बात संक्षेप में कह देता हूं, उसका विस्तार अगली बार करेंगे। बात ध्यान में रखना। शास्त्रों ने एक बात कही, उन्होंने कहा जो संतुष्ट राजा है वह नष्ट हो गया। संतुष्ट राजा नष्ट हो गया, क्योंकि जब राजा संतुष्ट हो जाता है ना, वह आलसी हो जाता है। हाँ, सब कुछ हो गया, आप क्या कर, आए बैठो आराम से, आराम से बैठो, बात समाप्त हुई। राजा को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, लोग अच्छे खासे जी रहे हैं, बहुत खुशहाली है, भलाई है, अच्छा खासा अनाज उग गया है, फसल अच्छी आई है, 4 सालों तक फसल ना उगे तो भी कोई त्रास नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, सब अच्छे खासे रह पाएंगे ना। संतुष्ट होकर रह गया, उसने कहा जैसे रहना है रहो, आराम से, 4 साल तक का हमारा अनाज तैयार है। नहीं चलेगा। 5वें साल की तैयारी अभी से उसको करनी चाहिए। कष्ट दुख कहां से आएंगे बताया नहीं जा सकता, इसीलिए उसको तैयार रहना चाहिए। यही है आप फलोदय कर्मणाम। और छोटी छोटी बातें हैं, विचार विस्तार है, परंतु वह हम अगली बार देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।